हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके इस चैनल में। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं एडुटेरिया, इसका जो अर्धवार्षिकी आता है ये 2023 में, जिसमें कवर किया गया है जनवरी 2023 से जून 2023 तक। इसको हम एक सीक्वेंस में करेंगे और कंप्लीट तरीके से करेंगे। और करंट अफेयर कवर करने के साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि एग्ज़ाम कंडीशन में अगर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो एलिमिनेट करके कैसे हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। इस बारे में भी बात करेंगे कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, और आपके लिए इस बारे में भी बात करेंगे कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में आपको सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। मीन्स खुद की इंटरनेट सर्विस है, ठीक है, तो वो है केरल है, ठीक है। दूसरा ये है कि भारत का ODF प्लस जिला कौन बना, भारत का पहला, ठीक है। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बोला था कि जो फर्स्ट होता है, अगर कोई भी चीज़ हो रही है और वो फर्स्ट टाइम हो रही है तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा है, वायनाड, जो कि कहाँ है, केरल में है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा ODF प्लस और ODF डबल प्लस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। सुशासन मीन्स गुड गवर्नेंस रेगुलेशन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो वो है महाराष्ट्र, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष मीन्स वेलफेयर कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो उसका जवाब है केरल, ठीक है। मनरेगा जो लेबर्स हैं उनके लिए वेलफेयर फंड इस्टेब्लिश करने वाला कौन सा स्टेट बना है, तो वो है केरल, और ये फर्स्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का शहर कौन बना, मीन्स यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल, ठीक है, UNSDG के लोकलाइजेशन को अपनाने वाला भारत का शहर कौन बना, तो वो कौन सा है, सही जवाब है भोपाल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत का पहला राज्य मीन्स फर्स्ट स्टेट जिसने अपने सभी पुलिस जिला में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित किया है, उसका सही जवाब है केरल। मीन्स फिर से एक बार देखते हैं इसको कि इंडिया का फर्स्ट स्टेट जिसने अपने सभी पुलिस ज़िलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली, ठीक है, स्थापित किया, वो कौन है, केरल है। अब नेक्स्ट है कि भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन बना, तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, कौन सा है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया है, तो वो है पंजाब। राइट टू वॉक मीन्स होता है कि जब आप रोड पे जाते हो ना, तो जो पैदल चलने वाले होते हैं उनके लिए कुछ स्पेस होना चाहिए चलने के लिए ना। तो अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है, अब वो जो भी रोड बनाएगी तो साइड में चलने के लिए पेडेस्ट्रियन, ठीक है, या फुटपाथ बनाना उसके लिए मैंडेटरी है, ठीक है, क्योंकि अब लोगों का क्या है, कानूनी राइट्स, राइट टू वॉक, ठीक है, कानून लीगल राइट्स हो गया है, जिस वजह से अब इस गवर्नमेंट्स को ये लागू करना मैंडेटरी है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत की, उसका सही जवाब है केरल। भारत का पहला राज्य जिसने हायर इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है, संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत की, किसने, केरल ने। नेक्स्ट है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, भारत का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल, ठीक है, मल्टी मॉडल क्या होता है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो ये है जोगी घोपा असम, जोगी घोपा असम, ठीक है। ये आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है, जोगी घोपा असम में, ठीक है। भारत का पहला फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में किया गया, तो कोलकाता में किया गया। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में किया गया, कोलकाता में। नेक्स्ट है भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का फॉर्मेशन या निर्माण कहाँ किया गया, तो इसका सही जवाब है मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट, माउंट अन्नपूर्णा नेपाल के शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष,
अर्जुन वाजपेयी। ठीक है, ये माउंट अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में है। आप ये बताना कि ये हिमालय की किस रेंज में लोकेटेड है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय, शिवालिक हिमालय, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में आप पेन करना या बताना। नेक्स्ट है कि भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई? तो उसका नाम है कोच्चि। ठीक है, आप ये जो जल मेट्रो है ना और अंडर वाटर मेट्रो में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसको आप एक बार क्लैरिफाई कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? मीन्स भारत इंडिया का फर्स्ट पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र मीन्स एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर होगा जहाँ पे इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि जो पशु का जन्म होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो उसका सही जवाब है लखनऊ। ठीक है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट जो है वो पशुओं को लेके ज़्यादा उसका ओरिएंटेशन उनकी तरफ झुका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि चुनाव आयोग ने, ठीक है, किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है? ठीक है, पहली बात तो देखो आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वैसे भी इलेक्शन हुआ है ना अभी कर्नाटका में, तो और अभी होने वाला भी है, तो इलेक्शन कमीशन आपके लिए जो बेसिक आपका है वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको अपॉइंट कौन करता है? ठीक है, उसका रिमूवल प्रोसेस क्या है, उसको रिमूव कौन करता है और किस आर्टिकल के तहत होता है? ठीक है, किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया? तो वो है कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का DNA डेटाबेस बनाया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का DNA डेटाबेस बनाया है, उसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे बात DNA की आ गई है, तो आप DNA और RNA आप ये बताइएगा कि जो इसके बेस होते हैं, ठीक है, उसमें से कौन सा डिफरेंट होता है? मीन्स जो DNA में बेस है और जो RNA में है, तो कौन सा डिफरेंस वाला होता है, डिफरेंट वाला होता है? ठीक है, आप उस बेस का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक्चुअल में मेरा आपसे क्वेश्चन पूछने के पीछे जो इंटेंशन होता है वो ये होता है कि एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा क्वेश्चन किस सीक्वेंस पे और किस तरीके से आएगा। जब मैं आपसे रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो आपके दिमाग पे क्या होता है कि प्रेशर जाता है और आपका माइंड शार्प तरीके से वैसे ही काम करता है जैसे एग्ज़ाम कंडीशन में करता है। बट आप जब वैसे ही बैठ के अकेले लगा रहे तो क्वेश्चन, तो उस टाइम ये होता है कि ठीक है आप कंफर्ट होते हैं। बट जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आपको इमीडिएट क्या करना है कि आपको अपने माइंड पे सोचना है कि मैंने वो चीज़ें याद करा है, अगर याद करा है तो क्यों नहीं याद आ रहा है, तो अगर नहीं याद आ रहा है, अगर आपके नोट्स में है तो दैट्स मीन्स कि आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। अगर आपके नोट्स में नहीं है तो आप उसको गूगल करिए, ठीक है, और उस कंटेंट्स को अपने नोट में ऐड डाउन करिए। ऐसे ही आपका कंटेंट इनरिचमेंट होता रहेगा। ठीक है, और आपको वो चीज़ें तैयार भी होती रहेंगी। जब आप किसी चीज़ को गूगल करते हो तो एक्चुअल में आप उस चीज़ को याद कर रहे होते हो और उस टॉपिक के साथ आप ज़्यादा फैमिलियर हो रहे होते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला है? एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला है? मुंबई। ये तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, कहाँ पे खोला है? मुंबई में। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बेंगलुरु। ठीक है, अभी ये 3D है, मीन्स 3 डायमेंशनल। ठीक है, कहाँ बना है? बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है तेलंगाना। ठीक है, भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? सही जवाब है देहरादून। ठीक है, भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? सही जवाब है देहरादून। नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75/25 75/25 पहल किस रोग से संबंधित है? तो उच्च रक्तचाप और मधुमेह, मीन्स हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़। ठीक है, ये क्या, फिर से एक बार इसको देख लो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया 75/25 पहल किस रोग से संबंधित है? तो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त
किया गया है, मीन्स इंडियन कंपटीशन कमीशन, ठीक है, ICC की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर को, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है? तो उसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उसका सही जवाब है तेलंगाना। मीन्स कूल रूफ पॉलिसी मीन्स जो छत है उसको कैसे हम ठंडे रखें, ठीक है, इससे रिलेटेड जो पॉलिसी किस स्टेट ने लॉन्च की है? तो उसका सही जवाब है तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि 100% विद्युतीकृत मीन्स इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मीन्स इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क वाला है? तो उसका सही जवाब है हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए चैट GPT तकनीक का उपयोग किस हाई कोर्ट ने किया है? तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। एक अभियुक्त की जमानत याचिका पे डिसीजन लेने के लिए चैट GPT तकनीक का उपयोग किस हाई कोर्ट ने किया है? ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? तो इसका सही जवाब है कृष्ण प्रकाश, ठीक है। क्या सही जवाब है? कृष्ण प्रकाश। अब आप ये बताइएगा कि जो एलिफेंट्स केव है वो किससे रिलेटेड, किस रिलीजन से? ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, जैनिज़्म से रिलेटेड है, हिंदुज़्म से रिलेटेड है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का यूज़ करने वाला भारत का पहला नगर निगम, ठीक है, फर्स्ट नगर निगम मीन्स म्यूनिसिपल कौन बन गया? पटना नगर निगम, ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक्चुअल में सेम जैसे आपकी करेंसी होती है ना, जो आपके पास है फिजिकल करेंसी, ठीक है, जैसे 10 रुपये की नोट हो गई या सिक्का हो गया, सेम टू सेम ऐसे ही होगा, बट वो डिजिटल फॉर्म में होगा, बस डिफरेंस इतना ही है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए एक्सेप्ट करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है कोच्चि मेट्रो। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इसका सही जवाब है उत्तराखंड, ठीक है। कौन बना? उत्तराखंड। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जा रही है? भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला, ठीक है, बिहेवियर लैब होगा ना, किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो इसका सही जवाब है जयपुर में, ठीक है। किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि NABH से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन बना? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर, ठीक है। NABH से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन बना? तो एम्स नागपुर। NABH का फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड्स ऑफ हॉस्पिटल्स, ठीक है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन बनी है? मुथमिस सेल्वी कौन बना है? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन बनी है? मीन्स यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि ये तमिलनाडु की बात कर रहा है, मीन्स स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो कौन बना है? मुथमिस सेल्वी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है IIT कानपुर। नेक्स्ट क्या है ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन बना है? मीन्स ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, ठीक है। उसका सही जवाब है
पीपावाव पोर्ट गुजरात, ये तो मैंने सुना ही नहीं था नाम, ठीक है, आपने सुना था या नहीं, आप इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। पीपावाव पोर्ट गुजरात, जो कि कहाँ लोकेटेड है, गुजरात में, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू की गई, तो इसका सही जवाब है ठाणे, महाराष्ट्र में। मीन्स ये एशिया की है, वर्ल्ड की नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखना कि सबसे बिगेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट्स प्लान। क्लस्टर मीन्स ये होता है ना कि एक जैसे ये एरिया हो गया, उसमें इतने सारे मतलब एक ही एरिया के मध्य में बहुत सारे डेवलपमेंट्स प्लान, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया। किसने, भारत के राष्ट्रपति ने किस स्टेट में इंडिया के सबसे बिगेस्ट हाई कोर्ट्स परिसर का उद्घाटन किया। इसका सही जवाब है झारखंड, ठीक है। कहाँ पे किया है, तो झारखंड में। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है, तो इसका सही जवाब है गोवा। शायद इसके पीछे कुछ लॉजिक भी लग सकता है, गोवा, ठीक है, तो आप बताना कि उसके पीछे क्या लॉजिक लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर का मीन्स नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो मेघालय। आपको के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये बेसिकली मैपिंग से होगा। मेघालय की सीमा निम्न में से कौन से स्टेट द्वारा टच नहीं की जाती। फिर से क्वेश्चन है, मेघालय की सीमा किन राज्यों द्वारा तय नहीं, टच मीन्स टच का मीनिंग हिंदी बोलिए बताइएगा, टच नहीं की जाती है, तो इसका सही इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है नागालैंड, ऑप्शन नंबर 2 है मणिपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है मणिपुर, ऑप्शन नंबर 3 है असम, ऑप्शन नंबर 4 है त्रिपुरा, ठीक है। इसमें से बताइएगा कौन सा ऐसा स्टेट है जो मेघालय से बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, बिहार की। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, वो है बिहार। नेक्स्ट, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2018 से 2022 तक विश्व का सबसे बिगेस्ट हथियार इंपोर्टर मीन्स आयातक बना है, वो है इंडिया, ठीक है। सबसे बिगेस्ट कौन है, इंडिया। भारत का सबसे बिगेस्ट या सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कौन सा बना है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला, जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है, राउरकेला में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया गया है, उत्तराखंड में। भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया गया है, इसका सही जवाब है उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि IQ, ठीक है, एयर द्वारा जारी डेटा के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, लाहौर, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष मीन्स स्पेस में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है, रेयाना बरनावी। कौन है, रेयाना बरनावी। आप ये बताइएगा, रेयाना एक और कोई था सेलिब्रिटी था जो कि आज के 5-6 महीने पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, बताइए वो कौन था, अगर आपको पता है तो। स्पेस में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है, रेयाना बरनावी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त राज्य अमीरात मीन्स UAE के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं, सुल्तान अल नेयादी। कौन है, सुल्तान अल नेयादी। और इसके ऊपर वाला जो था वो है रेयाना बरनावी, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि सुल्तान अल नेयादी कहाँ के हैं, UAE के हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि अपने नई बनने वाली इमारतों में जीवाश्म ईंधन मीन्स फॉसिल फ्यूल और प्राकृतिक गैस मीन्स नेचुरल गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है, न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे वो ये भी तो पूछ सकते हैं ना कौन सा देश है, तो देश का जवाब USA हो जाएगा और स्टेट का जवाब क्या होगा, न्यूयॉर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दी गई है, तो इसका सही जवाब है जापान, ठीक है। क्या है,
कि हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दी गई है, ठीक है, अबॉर्शन पिल्स को मंजूरी दी गई है, वो है जापान। नेक्स्ट क्या है, आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, आईआईटी मद्रास, ठीक है। ये फैक्ट्स, ये डेटा याद रखिएगा। आईआईटी मद्रास किस देश में अपना फर्स्ट इंटरनेशनल, ठीक है, परिसर स्थापित करेगा, वो है तंजानिया, ठीक है। सेकंड और थर्ड किस देश में करेगा, इसका जवाब सेगमेंट्स में दीजिएगा, ठीक है, मीन्स कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्या है, किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है। किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है, उसका सही जवाब है बहरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भारत का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी मीन्स लिक्विड हाइड्रोजन ऑपरेशनल फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया, सही जवाब है नॉर्वे। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया, नॉर्वे में। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि MF हाइड्रा क्या है, तो ये तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी है, ठीक है, किस देश ने चलाया, नॉर्वे ने, ठीक है, ये तो आपने देख लिया। नेक्स्ट क्या है कि ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन के उपयोग को स्वीकृति देने वाला पहला देश कौन बना है, सही जवाब है घाना, ठीक है। घाना किस कॉन्टिनेंट में है, इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20, ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला कौन सा देश बना है, घाना। दुबई एयरपोर्ट पे दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक की लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, शारा। दुबई एयरपोर्ट पे दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक, ठीक है, की लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, शारा। ये कहाँ पे था, किस एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट पे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पे सबसे अधिक बार 27, ठीक है, सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, कामी रीता शेरपा, किसने, कामी रीता शेरपा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पे सबसे अधिक बार मीन्स कितनी बार, 27 बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, कामी रीता शेरपा। अल्कोहल उत्पादों पे स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना, आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड किस कॉन्टिनेंट में है, बताइएगा, ठीक है। फिर से हम देखते हैं कि अल्कोहल उत्पादों पे हेल्थ चेतावनी, ठीक है, को अनिवार्य मीन्स मैंडेटरी रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना, आयरलैंड। किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को, किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है, उसका सही जवाब है नेपाल, मीन्स टूरिज्म के लिए स्पेशल ईयर, किसको, 2025 को, किस देश ने, नेपाल ने। फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया, इसके साथ नाटो में सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी हो गई है, 31, ठीक है, कितनी, इसके पहले कितनी थी, 30 थी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि नाटो को कब इस्टेब्लिश किया गया था, ऑप्शन देते हैं 1947, 1948, 1949, इनमें से कोई नहीं, जो सही जवाब होगा आप उसको दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि निम्न में से नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया वियना हो गया, दूसरा हो गया नैरोबी हो गया, तीसरा ये हो गया बेल्जियम हो गया, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो आपको सही जवाब देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया है, दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया है, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है तिब्बत, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया है, न्यूयॉर्क सिटी, दुनिया का सबसे अमीर शहर, ठीक है, किसे घोषित किया गया है, न्यूयॉर्क सिटी को। नेक्स्ट क्या है कि भारत का पहला फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज़ MV इम्प्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया, श्रीलंका के लिए। MV इम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज़, ठीक है, ये फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास पुनः खोला, किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास पुनः खोला, वो है ईरान।
क्योंकि सऊदी अरब और ईरान में बनती नहीं है ना, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत फ्रांस यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ओमान की खाड़ी, ठीक है, बे ऑफ ओमान, यमन, ओमान। ठीक है, तो ये कहाँ है, इसकी लोकेशन एक बार चेक कीजिएगा, मुझे तो पता है। और दूसरा, मैं सोचता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर मैं आपको बता दूँ, फिर मुझे लगता है कि इतना भी आलसी होना ठीक नहीं है। ठीक है, खासकर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। सो थोड़ा सा आपको सर्च करना चाहिए। ठीक है, इससे ये होता है कि आपकी सर्च करने की जो हैबिट है ना, वो बेहतर हो जाती है और आप डेटा को चैनलाइज करने लगते हैं, मीन्स आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि कौन से डेटा सही हैं, कौन से गलत हैं, जिससे आपकी पर्सनालिटी क्या होती है, इन्हेंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग, हाइपरसोनिक विंड सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है चाइना। अब ये जो हाइपरसोनिक है, मीन्स हाइपरसोनिक हो गया, ठीक है, सबसोनिक हो गया, और एक और टाइप होता है। तो ये जो साउंड वेव होती है उसकी स्पीड के बीच में, उसकी स्पीड के बेस पे इनको क्या किया जाता है, मार्क किया जाता है, मीन्स कैलकुलेट किया जाता है, जैसे मैक बोलते हैं। ठीक है, तो 1 से 3 मैक, 3 से 5 मैक, 5 से ज़्यादा मैक। ठीक है, तो ऐसा इसका क्लासिफिकेशन है। ये आपके एग्ज़ाम के लिहाज से ज़रूरी नहीं है क्लासिफिकेशन, बट ये ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे अधिक यूनिकॉर्न है? अमेरिका में। इसमें इंडिया की रैंकिंग बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि संयुक्त राज्य के डेटा के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है? वो है इंडिया। संयुक्त राष्ट्र के डेटा के अनुसार ये बताना है कि सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है, तो इसका सही जवाब है इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत का सबसे बिगेस्ट व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? उसका सही जवाब है अमेरिका। विश्व के किस देश में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक है? सही जवाब है भारत। ठीक है, नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, भारत की पहली मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला का क्या नाम है? रामबाण। भारत की पहली मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला का नाम क्या है? रामबाण। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। बेसिकली जो क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड होता है, मीन्स जो क्वांटम कंप्यूटिंग होता है वो क्वांटम के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो ये फिजिक्स का बेसिक तो नहीं है, मतलब मॉडर्न टाइम का कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो हम आगे चलते हैं। ठीक है, जिसमें क्यूबिट्स बेसिकली यूज़ होते हैं, क्वांटम बिट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? हैदराबाद। ठीक है, किस शहर में भारत का सबसे बिगेस्ट स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? वो है हैदराबाद। किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है? किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है? इसका सही जवाब है फिनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है, इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम को स्टार्ट किया है? तो इसका नाम है स्टार्ट। ठीक है, इस प्रोग्राम का नाम ही है स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी के किस छठी तथा अंतिम पनडुब्बी का समुद्री प्रशिक्षण किया है? ये है वाक्षी। आप ये बताओगे कौन सा प्रोजेक्ट्स है? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स 15, प्रोजेक्ट 17, प्रोजेक्ट 18, ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, केन्या का अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? ताइफा। क्या है? ताइफा 1। किसका? केन्या का। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है ना, ये पृथ्वी का अवलोकन करेगा। नेक्स्ट क्या है कि दुनिया के सबसे बिगेस्ट
और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने लॉन्च किया है? स्पेसएक्स कंपनी। ये रॉकेट है क्या? स्टारशिप। वो ये भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से स्टारशिप क्या है, ठीक है, तो उसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ये शक्तिशाली रॉकेट है। नेक्स्ट क्या है? किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया जिसमें जीनिया फूल के पौधों की खेती की गई? नासा। किस स्पेस एजेंसी के यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया जिसमें जीनिया फूल के पौधों की खेती की गई? वो है नासा। बिपरजॉय तूफान ने भारत के किस राज्य के तट से सबसे पहले टकराया? बिपरजॉय तूफान ने भारत के किस राज्य के तट से सबसे पहले टकराया? उसका सही जवाब है गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 किस देश में आयोजित होगी? दुबई, यूएई में। कहाँ पे? यूएई में, दुबई में। विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग, ठीक है, कहाँ हुई? दुबई में। गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बने? गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बने? अभिलाष टॉमी। कौन बना? अभिलाष टॉमी। गोल्डन ग्लोब, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो किम कॉटन। पुरुषों के पूर्ण सदस्य, ठीक है, कंप्लीट मेंबर T20 मैच की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वो हैं किम कॉटन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना? आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना? विराट कोहली। नेक्स्ट है आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? युजवेंद्र चहल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे कम गेंद 13 गेंदों में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? यशस्वी जायसवाल के पास में। 13 गेंद में क्या लगाया था इन्होंने? 50 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्या है? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? बाबर आजम। मीन्स एक दिवसीय वनडे इंटरनेशनल प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले प्लेयर कौन बने हैं? बाबर आजम। सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया। मीन्स चाहे वो T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जैवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 प्लेयर कौन बने हैं? तो वो हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना है? बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना है? एडिडास को, ठीक है। भारत का पहला सोलर शहर कौन सा है? सांची। तो आप यहाँ से बताइएगा कि जो सांची का स्तूप है वो किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। पहला ऑप्शन है जैन धर्म, दूसरा ऑप्शन है शैव धर्म, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और ये आप ये बता सकते हैं मुझे कि सांची किस स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य में पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की गई? कहाँ पे की गई? तो ओडिशा। मैंग्रोव, ठीक है। मैंग्रोव के बारे में एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है। तो आप बताइएगा कि निम्न में से मैंग्रोव कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो पहला क्या होगा? पहला आपके सामने ऑप्शन ये है भीतरकनिका, ठीक है। दूसरा सदाबहार वन, ठीक है। तीसरा अष्टमुडी लेक, चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका अभी ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्या है कि जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। जल बजट मतलब वाटर बजट, मीन्स बेसिकली बजट क्या होता है। अब इसमें क्या हो सकता है कि, ठीक है, बजट में क्या होता है कि आपकी बजट में आपकी इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितनी है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस मीन्स 100 अगर मान लो 90, तो क्या है आपकी इनकम, तो आपका 10 रुपये प्लस होगा, ठीक है। तो ये बजट होता है। तो वाटर में भी ऐसे ही होगा ना, वाटर बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। तो वाटर बजट में भी सिमिलर ही होगा कि कितना वाटर हम कंजम्पशन कर रहे हैं, कितना वाटर हम क्या कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किस राज्य में शुरू है? हुआ केरल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है
कि विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। विश्व का, ये इंडिया का नहीं है, ये बात याद रखना है, ये वर्ल्ड का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है। भारत का, इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव, ठीक है, कहाँ विकसित हो रहा है, तो ये भिवांडी महाराष्ट्र में है। भिवांडी, ये नाम सुनने से ना हरियाणा भी लग सकता है, ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं पता तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अब यहाँ पे हम बता देते हैं कार्बन न्यूट्रल क्या होता है। कार्बन न्यूट्रल बेसिकली कि आप जितना कंजम्पशन कर रहे हो लगभग उसी के आसपास क्या कर रहे हो, आप स्टोर कर रहे हो ना, या ख़त्म कर रहे हो। जैसे मान लो आपने 100 कार्बन इमिशन किया है, तो आप 100 कार्बन क्या करोगे, उसको स्टोर करोगे किसी भी फॉर्म में, ठीक है, तो बेसिकली फिर रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये कार्बन न्यूट्रल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, ये कहाँ है, भिवांडी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्या है, एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी। एशिया की सबसे बिगेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया गया है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। अब आपके सामने फिर से क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनना। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है, सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो नंबर 1 ऑप्शन है कि मानस है, ठीक है। नंबर 2 ऑप्शन सुबनसिरी है। नंबर 3 ऑप्शन धनसिरी है। नंबर 4 गंडक, ठीक है। इनमें से ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में है। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में है, तो वो है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट है कि जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाब और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है, मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में पॉन्ड्स और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है, तो वो सही जवाब है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है, तो उसका सही जवाब है तमिलनाडु। और किस में तालाब और जलाशय की संख्या सबसे अधिक है, उसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। ये जो 100 फैक्ट थे, ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिहाज से इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि इस 30 से 40 मिनट के वीडियोज़ में से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, और नहीं आएंगे तो आप मुझसे बताना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है उसके बेस पे मैं 100% कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से 100% इम्पॉर्टेंट है। सो इसमें से एक भी फैक्ट्स आपका मिस नहीं होना चाहिए, और एक भी फैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको कंफ्यूज करे, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चन हैं जो आपको एक्यूरेट कम टाइम में आंसर देते हैं। और जब भी आपके यहाँ पे टाइम बचता है तो आप अनदर क्वेश्चन पे आप वो टाइम लगा सकते हैं, जिससे आप उसके आंसर के करीब पहुँच सकते हैं। और हाँ, मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो अगर आप चाहें तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी के एफर्ट को अप्रिशिएट करना है, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, मतलब कि आपको करना ही है, आपकी इच्छा है। अगर आप चाहें तो कर दें, नहीं तो कोई बात नहीं, बस आपने वीडियो देखा वही मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है, ठीक है। मिलते हैं फिर इसी टाइप के इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और इसी तरह के कंटेंट के साथ। सो तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है, ओके, बाय।